तो बजट 2026 आया और चला भी गया। और सच कहूं तो हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए जो पहली फीलिंग थी वो थोड़ी ठीक है वाली थी, है ना। कोई बड़ी टैक्स में छूट नहीं, कोई सीधी राहत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली कहानी तो हेडलाइंस के पीछे छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपके अगले फोन और आपके करियर पर पड़ने वाला है। आइए इस पूरे विश्लेषण में उसी छिपी हुई कहानी की पर्दे खुलते हैं। तो आगे हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि बजट का असली फोकस था क्या। फिर ये देखेंगे कि क्यों कुछ गैजेट्स तो सस्ते हो रहे हैं लेकिन दूसरे आसमान छू रहे हैं। इसके बाद हम भारत के एक बहुत बड़े मिशन पर बात करेंगे जो लाखों नौकरियां ला सकता है। और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर हम आपके लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले उस फीलिंग से शुरू करते हैं जो बजट के ठीक बाद हम सब महसूस कर रहे थे। यही सवाल था ना सबके दिमाग में कि यार क्या बजट 26 ने मिडिल क्लास को निराश किया है? पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। यहीं पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए इंडिया टुडे का ये विश्लेषण क्या कहता है कि सरकार शॉर्ट टर्म फायदों जैसे टैक्स छूट देने की बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही थी। मतलब तुरंत राहत देने की जगह अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने पर ज्यादा जोर था। तो फर्क यही है जो हमें लगा और जो असल में हो रहा था। हमें लगा कि कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार का असली फोकस था पैसे का सही इस्तेमाल, मेक इन इंडिया को और मजबूत करना और टैक्स के नियमों को आसान बनाना। मतलब ये 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक मैराथन की तैयारी थी। तो ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसका असर हमारे अगले फोन या टीवी की खरीदारी पर क्या होगा? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन रही है। खुशखबरी ये है कि सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी अब सच में रंग ला रही है। मोबाइल फोन, टीवी और यहाँ तक के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स जैसे कई आइटम सस्ते हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ये आत्मनिर्भर भारत का सीधा फायदा है जो हमारी जेब तक पहुँच रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। अगर आप कोई हाई एंड लैपटॉप या फ्लैगशिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों और खासकर मेमोरी चिप्स की कमी की वजह से इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा, 50%। वजह यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी चिप कंपनियां अपना सारा ध्यान एआई के लिए खास चिप्स बनाने पर लगा रही हैं। इसका नतीजा हमारे फोन और लैपटॉप में लगने वाली जो नॉर्मल मेमोरी चिप्स हैं उनकी भारी कमी हो गई है। और अनुमान है कि 2026 के बीच तक इनकी कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं। तो इस ग्लोबल चिप की कमी का भारत के पास क्या जवाब है? और यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मिशन सामने आता है। देश के अंदर ही पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करना। इस मिशन का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इसका लक्ष्य एकदम साफ है, चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करना और भारत को एक ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और ये चिप्स इतने जरूरी क्यों हैं? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हमारी गाड़ियों तक भारत की हर बड़ी और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी ये सेमीकंडक्टर्स ही हैं। हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी इन्हीं छोटी छोटी चिप्स पर टिकी है। और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है इसका अंदाजा आप इस रकम से लगाइए, 76,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये दिखाता है कि ये देश की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब जुड़ता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता से, अच्छी हाई क्वालिटी नौकरियां। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। ये देखिए, ये 2026-27 के लिए सरकार के ऑफिशियल रोजगार टारगेट्स हैं। फैब बनाने से लेकर डिजाइन करने तक हजारों हाई स्किल नौकरियां आने वाली हैं। ये भारत में एक बिल्कुल नए हाईटेक जॉब सेक्टर की शुरुआत है। और ये तो बस शुरुआत है। लंबा विजन ये है कि 2035 तक भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया के लिए चिप्स बनाने वाला एक बड़ा प्लेयर भी बनेगा। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर समझ ली है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब का हमारी जेब पर क्या असर होगा? चलिए अब इन सारी जानकारियों को मिलाकर आपके लिए एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल गाइड बनाते हैं। सबसे पहले इस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। इस चार्ट को देखिए, सामान्य महंगाई करीब 5-4% है, लेकिन जो मेडिकल खर्चों की महंगाई है
वो 14% तक पहुंच गई है। ये फासला दिखाता है कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कितनी महंगी पड़ सकती है। इस नई सच्चाई का सीधा मतलब ये है कि पैसों की तैयारी को लेकर हमारी जो पुरानी सोच है वो अब काम नहीं करेगी। वो जो सलाह दी जाती थी ना कि 3 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड रखो, वो अब काफी नहीं है। तो नया फॉर्मूला क्या है? पहला, अपने इमरजेंसी फंड का टारगेट 3 महीने से बढ़ाकर कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर कीजिए। और अगर परिवार की जिम्मेदारी है तो इसे 12 महीने तक ले जाना सबसे अच्छा है। और हाँ, इस पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में मत छोड़िए, इसे स्वीप इन एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे स्मार्ट ऑप्शंस में रखिए, ताकि ये पैसा भी महंगाई को मात दे सके। जब आपका ये सेफ्टी नेट तैयार हो जाए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए और कहाँ निवेश करें। याद कीजिए हमने अभी क्या बात की। सरकार मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दे रही है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी से जुड़ी कंपनियों में भी अच्छे मौके बन सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक मजबूत इमरजेंसी फंड ही वो ताकत है जो आपको बाजार गिरने पर मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट बेचने से बचाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, जैसे देश की इकोनॉमी शॉर्ट टर्म राहत की बजाय लॉन्ग टर्म मजबूती पर फोकस कर रही है, क्या हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही दूर की सोचने के लिए तैयार है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।